मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बलि व्यास जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। आइए हम सब लोग आरती जय हो। रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ एतगं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोनितु स्माशुधत्त। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम। रानी को नंद रानी को बधाई देने जा रही थी। उन्हीं नंद रानी को बधाई देने वाली सखियों के साथ जाके मिल गई और नंद रानी का हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे वो नंद रानी, मोहे जैसे ही पता चलो तो है चौथे पना में लाला है होए तो मैं अपनो सारो काम छोड़ दई और तेरे लाला के बधाई गावे चली आई। बहन, मेरे घर में ना अभी अभी 2 लाला भये, मैंने उनको भी उनके पतिदेव को छोड़ दी और तेरे लाला के पास आ गई। अब नंद रानी सुनने लगी, बाप रे, कितनी अच्छी प्रेम करने वाली सखी है, लेकिन मैं इसको जानती नहीं हूँ। अब नंद रानी को ये बार बार बहन कहती तो नंद रानी सोचने लगी, अगर अभी पूछूंगी तो शायद बुरा मान जाए। एकदम से कोई से नहीं पूछना चाहिए आप कौन हो, शायद बुरा मान सकता है सामने वाला। तो इन्हें बोली, होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी, अब मैं भी तो 80 वर्ष की है गई, मेरे को कौन सा याद रहे। नंद रानी ने बोला, हाँ हाँ बधाई गा लेंगे अभी थोड़ी देर के पश्चात। तो पूतना कहने लगी, लाला को दर्शन तो करा दे, कहाँ है। तो यशोदा मैया ने, ये देखो, गोपियों के भेष में आई थी। यशोदा मैया ने बता दिया वह पालना में सोया, अब भी सुलाया है, तो जइयो मत, जगइयो मत, दूर से देख ले और आ जा, फिर अपन बात करें बहुत सारी। अब यशोदा मैया ने दृशा दिखला दी। क्या दिखा दी? दिशा। यहाँ पर नंद बाबा जी कहाँ चल दिए। नंद बाबा जी ने जैसे अपने लाला का दर्शन किया तो उसी समय याद आया कि मुझे टैक्स देना है। उस समय सरकार कौन होती थी? जो राजा वही सरकार। बोलिए गोविंद सरकार की जय हो। तो जो राजा होता था उसी को सरकार माना जाता था। उस समय कंस सरकार चलते थे। एक कंस इतना क्रूर था, जो कर ना देता था उससे 4 गुना कर ले लेते थे। और नंद बाबा ने देखा कि टैक्स की डेट जा चुकी है, पहले ही लेट हो गए हम, तो दुगना कर लेकर यहां से चल दिया।
और अपने गोप ग्वालों को कह दिया, गोप ग्वालों तुम देखते रहना, मेरे घर में कोई संकट ना आए। नंद बाबा टैक्स लेकर चल दिए कहाँ? मथुरा की ओर। अब यहाँ पे पूतना आ गई, भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पूतना को देखा तो आंख बंद कर लिया। हमारे लाला ने आंख बंद कर लिया। काहे कर लियो जी? देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या है? मायापति हैं। भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं और मायापति के सामने किसी की माया नहीं चलती और ये माया का रूप धारण करके आई है। यदि भगवान इसके उस माया के स्वरूप को अपनी आंखों से देख लेते तो पल मात्र में पूतना का वह शरीर नष्ट हो जाता और उसका असली स्वरूप सबको दिखाई दे देता। इसलिए भगवान ने सोचा कि अभी इसके स्वरूप को दिखाना आवश्यक नहीं है। तो अभी पूतना के ओर भगवान ने देखा भी नहीं। संत महात्मा कहते हैं शायद इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि भगवान इस संसार में क्या कार्य करने आए थे? पृथ्वी का भार हरण करने आए थे। अब बाबा जैसे हमारे कान्हा ने देखा कि शुरुआत किससे होने वाली है? पूतना मैया से, पूतना मौसी से होने वाली है। तो भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने के लिए जो भी कार्य शुरू करो ना, पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। तो उन्होंने यह सोचा कि गणेश जी का ध्यान कर लिया जाए, उसके पश्चात हम करते हैं प्रारंभ। यही सोच के आग बंद कर ली। अथवा कहते हैं भगवान व्रज में माखन, मिश्री, दूध, दही, घी ये सब खाने पीने गए थे। अभी 6 दिन ही बीते थे मात्र, दूध दही खाया भी नहीं है। और भगवान सोचने लगे देखो दूध दही खाने आया था और दूध दही खाने की जगह पहले विष खाने को मिल गया। अब इसका विष पीना पड़ेगा पहले। और विष पीने का अभ्यास किसे है? हमें तो नहीं है, हमारे भोले बाबा को है। तो जरा भोले बाबा का स्मरण हो जाए, उनका ध्यान कर लिया जाए। कई अनेकों तर्क दिए कि आंखें इस कारण से बंद की। न पूतना ने हमारे कन्हैया जी को उठाया और झरोके में चली गई। झरोके का अर्थ होता है गैलरी। वहां झरोके में चली गई और कालकूट विष जो अपने स्तनों में लगाकर आई थी, उस कालकूट विष का वह स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। अब भगवान ने ना देखिए थोड़ी देर तक तो ऐसा नाटक किया कि मेरे को नहीं पीना, भाग यहां से, आंखें बंद करके ही ऐसा किया। उसके पश्चात जब पूतना जोर जबरदस्ती करने लगी तो भगवान ने पकड़ लिया और पीना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए पूतना ये सोच रही है कि इस लाला को क्या पता इसमें क्या है, दूध है या विष है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले पीना प्रारंभ किया। पहले धीरे धीरे विष पी लिया। जब विष खत्म हो गया तो फिर दुग्ध पीना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना पिला रही है, सोच रहे धीरे से मरेगा, एकदम से थोड़ी मरेगा। अब जैसे ही दूध भी खत्म हो गया तो धीरे धीरे पूतना के प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राणों का पान प्रारंभ किया तो यह पूतना आकाश में उड़ गई और इसको दर्द होने लगा। तो कहने लगी मुंच मुंच सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच का अर्थ होता है छोड़ छोड़। कहने लगी लाला छोड़, लाला छोड़। अब हमारे भगवान कहते हैं कि मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़े ना, और यदि पकड़ लें तो फिर छोड़े ना। तो सभी लोग बोलिए कि भगवान आप हमें पकड़ लीजिए, हम आते हैं यहाँ 7 दिन कथा सुनने, हम आपको पकड़ते हैं तो हम आपको धीरे से छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमें विश्वास है यदि भगवान आपने हमें पकड़ा तो हमें फिर कोई और नहीं बचा सकता। हम आपके ही उस स्वरूप में मग्न होना चाहते हैं। पूतना ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। भगवान ने उसके दुग्ध के साथ उसके प्राणों का भी पान किया और वह
आकाश मार्ग से जा रही थी, विशाल शरीर हो गया था, उस विशाल शरीर के साथ पृथ्वी में धम्म से आके गिर गई। अब ये धम इतनी बड़ी हो गई थी पूतना कि उसके गिरने मात्र से भूकंप आ गया था। जब यह आवाज यशोदा रानी ने सुनी तो यशोदा मैया कहने लगी, ये भूकंप से कहीं मेरो लाला तो ना जग गए हो। तो जल्दी से पालना की ओर गई। पालना में देखी कि लाला है ही ना। गोप ग्वालों को बोला कि मेरे लाला को कोई ले गए हो, ले गए हो। गोप ग्वाल डर गए, बोलने लगे, नंद बाबा ने हमारे भरोसे छोड़ो तो, देखो कहाँ है, ये भूकंप कैसे आया। तो बाहर आके देखा तो दूर से दिखलाई दे रहा है वहां पे पूतना का इतना बड़ा शरीर। सभी लोग भागे पूतना की ओर, और पूतना को जब आके देखा तो पूतना के छाती पर भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, वहीं पे किलकारी मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, पूतना का उद्धार हो चुका है। बोलिए पूतना वर्धन भगवान की। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पूछने लगे, लाला यहाँ से कहाँ आयो, कहाँ से ऐसो आयो। एक भैया ने, मतलब एक गोप ग्वाल ने पूतना के केशों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़े और भगवान को लाकर किसकी गोद में दे दिए, यशोदा रानी जी के। यशोदा मैया ने अपना दुग्ध पान कराया, और जैसे ही दुग्ध पान प्रारंभ किया भगवान ने, तो यशोदा रानी जी की जान में जान आई। अब यशोदा मैया पूछने लगी, यहाँ मेरा लाला कैसे हो आयो। एक गोपगण कहता है, मैया ये दुष्ट पूतना जरूर आपके लाला को लेकर जा रही होगी, जरूर ये लेके जा रही होगी, और इसके प्राण निकल गए और ये गिर गई और ये मर गई, इसके छाती पर भगवान आ गए। अब बोलने लगे, ये मरी कैसे, प्राण कैसे निकले। तो एक कहने लगा, दौड़ के भाग रही होगी तेजी से, ठोकर लगी तो गिर गई और मर गई। अब ये एक गोप ग्वाल कहने लगा, अरे पागल दारी के, ठोकर गिरने से सिर के बल गिरे, पीठ के बल ना गिरे। तो कहने लगे, शायद हृदय गति रुक गई होगी ठोकर लगने से, तो उल्टी गिरी हो। सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि ऐसी मरी या ऐसी मरी या ऐसी मरी। यशोदा मैया बोली, जैसी भी मरी, मरी तो मेरे लाला तो ठीक रह गए। अब देखिए, एक क्षण के लिए आप सभी लोग कल्पना करिए, पूतना का नाम क्या है, पूतना। पूतना का अर्थ ही हो रहा है जो पूतों को जीवित ना रहने दे, जिसका नाम इतना पापी, जो कभी पूतों को जीवित ना देख सके। कर्म क्या है इसका? कर्म है बच्चों के दुग्ध, बच्चों को मारना। पूतना बाल घातनी। उसके पश्चात खाती पीती क्या है? शिशुंस चचार निगनंती, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है और उनका मांस खाती है। कर्म भी दूषित, नाम भी दूषित, खाना पीना भी दूषित है इसका। और नियत क्या थी, किस कारण से भगवान के पास आई थी? ये सोच के आई थी कि मैं इसको मार डालूंगी। मतलब नियत भी गंदी, लेकिन भगवान को केवल एक चीज दिखी। क्या चीज दिखी? कि ये मुझे दुग्ध पिलाने आई है। उस दुग्ध में जहर नहीं दिखा भगवान को। भगवान को ये दिखा कि ये मुझे दुग्ध पिलाने आई है। वो उतने ही गुण में उसे माता की गति प्रदान कर दी भगवान ने। कहते हैं ब्रजवासी जब इसे जलाने के लिए आए तो इसके शरीर से सुगंध आ रही थी। परीक्षित जी ने पूछा, सुगंध क्यों आ रही थी? ये तो राक्षसनी थी। तो सुगंध इसलिए आ रही थी क्योंकि इसको भगवान ने अपनी माता की गति प्रदान कर दी थी। क्या गुण को देखकर? केवल दुग्ध पिलाने आई थी। साधक कहता है,
न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर ये दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं और यही सब ग्रंथ गाते हैं। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का पंचगव्य से स्नान कराया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरोऽवतु। कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे का भगवान नारायण जी इनके प्राणों की रक्षा करें, इनकी इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे बच्चे की हर प्रकार से रक्षा इंद्र करे। इस प्रकार भगवान के नाम लेकर उन्हीं की रक्षा करवाने की प्रार्थना कर रही हैं। जिसका स्वभाव ऐसा हो कि केवल दुग्ध पिलाने मात्र से जो माता की गति प्रदान कर दे, ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसी और की शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि इतने अच्छे स्वभाव वाले, इतना अच्छा स्वरूप वाले भगवान हमें और संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। और ये श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और असुर को भेजा गया था। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक बार ये एक ऋषि के यहाँ गया। इसका शरीर बहुत बड़ा था। उसके ऋषि के यहाँ जाने से ये इतना बड़ा शरीर था इसका, विशालकाय, कि जैसे ही जाता तो वृक्ष जो थे आसपास लगे थे वो सब गिर गए, झोपड़ी टूट गई, आश्रम तहस नहस हो गया, अनजाने में ही हो गया। अब उन ऋषि मुनि ने देखा कि ये राक्षस है, मेरे पास आया है, लेकिन मेरे आश्रम को तोड़ दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुझको इतने बड़े शरीर का जो अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो अपने शरीर से रहित हो जा, तेरा शरीर नष्ट हो जाए। अब जैसे ही ये बात उस असुर ने सुनी तो असुर ने कहा, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मैं इस मंशा से नहीं आया था कि आपके आश्रम को नष्ट करूं। तो उस ऋषि मुनि ने यह बोला कि तू अपने बिना शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लेगा, तू चिंता मत कर। आज वह असुर एक बैलगाड़ी, उसको सकट कहते हैं, उसको सकट कहते हैं, बैलगाड़ी, तो उसका रूप धारण करके आया। कंस ने भेजा और कहा कि जाना और उस मेरे काल को मार देना। तो ये जाकर वहां पर उस रूप को धारण करके वहां नंदरानी के आंगन में खड़ा हो गया, छकड़े का रूप धारण करके, छकड़ा। अब नंदरानी ने देखा कि कितना समय हो गया, 1 मास बीत गया, अर्थात 27 नक्षत्र बीत गए। और 27 नक्षत्र का मतलब वापस रोहिणी नक्षत्र आ गया, जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। और उस दिन भगवान को बड़े अच्छे से स्नान कराया, काजल लगाया, ठिकोना लगाया, बाल सजवाए, कंघी करी, टीका लगाया, धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई, और भगवान को अपने पालने में रखा ही था कि उतने में यशोदा रानी ने देखा कि भगवान ने पहली बार अपनी इस तरफ से इस प्रकार पलटी मारी, अपनी शरीर को स्वयं ने अपने शक्ति से इस तरफ पलट लिया। अब नंदरानी, देखिए माताओं को तो ना उत्सव का एक बहाना चाहिए। नंदरानी छोटी छोटी सी बातों में उत्सव करती थी कि आज मेरे कन्हैया के एक दांत निकल आया, आज उत्सव हो जाए, दांत के बधाई गाएंगे हम कि आज एक दांत आया है। कभी भगवान चलना सीखे, आज भगवान ने चलना सीखा है तो आज इसकी बधाई गाने आ जाओ सब। आज मोरो कन्हैया बात करवे सीख गए हो, इतने में बधाई कि बात करना सीख गया मेरा कन्हैया आज। तो छोटी छोटी बातों में यशोदा रानी महोत्सव करवाती। आज भगवान ने स्वयं ने पलटी मारी, तो इसी कारण से यशोदा मैया ने सारी गोपियन को बुला लिया
क्या हो, आज बधाई गाते हैं। अब जैसे ये बात किसने सुनी, गोपियों ने, तो गोपियां आ गई। यहाँ भगवान जम्हाई लेने लगे। क्या लेने लगे, जम्हाई। भगवान को नींद आने लगी। भगवान को पालने में सुलाया और हिलाने लगे। काय में सुलाया, पालने में। तो आइए हम भी थोड़ा भगवान को झूला झुला लें, इसके पश्चात आगे की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। अच्छा, पहले के समय पता है झूला भी बड़े अच्छे बने थे। कैसे झूला रहते थे, चंदन का है पलना। कैसा पलना होता था, चंदन का रहता था पहले। और बड़े प्यारे से भजन है, सभी लोग तालियां बजाइएगा और यह सोचिएगा कि भगवान हमारे घर आए हैं और हम उन्हें झूला झुला रहे हैं। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। पलना रेशम का है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद के लाला की जय हो।
क्या देखिए सभी लोग भगवान को क्या कैसे करते हैं, पालना में झुलाते हैं तो साथ ही साथ सोचते भगवान धीरे धीरे सो जाए। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है। झपक सुलाती मैया मन मन फूल, झपक सुलाती मैया झपक के आंचल, सुलाती मैया झपक के आंचल, माथे में टीका सोहे आंखों में काजल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल, माथे में टीका सोहे आंखों में काजल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। सखियां देव बधैया, सखियां देव बधैया, यशोदा करे जोर, सखियां देव बधैया, यशोदा करे जोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंचल का है बलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद के लाला की। जय हो। आज मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया और भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे सो गए। अब बाहर से कौन आई? सखियां देव बधैया, स्वयं ने बुलाई थी तो बधैया देवे तो आई थी। बहुत सारी सखियां आई और बाहर से जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा रानी। अब यशोदा मैया बाहर आई, बोलने की काहे आई हो, काहे आई हो। अच्छा एक बार आप सोचिए कि आपने हमें बुलाया कि महाराज जी आज एकादशी है, आज का निमंत्रण आपका हमारे घर में है ना। और निमंत्रण आपने हमें दे दिया। अब आपने निमंत्रण कितने बजे का दिया? दोपहर के 1 बजे का। हमारे घर में बन गया फलाहार 11 बजे कि हम घर में कर लें, लेकिन आपने निमंत्रण दिया है तो हमने घर में कुछ नहीं किया। 1 बज गए, हम अपने वाहन से आपके यहाँ पर पहुंचे, गेट खटखटाया, आपने अंदर बुलाया, बिठाला और पूछे महाराज जी आप किस कारण से आए हैं। तो हम क्या सोचेंगे कि निमंत्रण तो आपने दिया था, हम घर में भी भूखे रहे और अब आप पूछ रहे हो किस कारण से आए हो। यहाँ पर नंद रानी ने भी यही किया, स्वयं ने बुलाया था कि बधाइयां गाएंगे, अब स्वयं पूछ रही आप किस कारण से आए हो। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूछा तो स्वयं कहने लगी, बताने लगी कि देखो अब बधाइयां गावे तो मुश्किल है, श्री कृष्ण जी सो गए हैं और उधर गाएंगी तो वो जाग जाएंगे। अब नंद रानी से कहने लगी गोपियां कि हम आए हैं तो गाएंगे ही, अब हम गाएंगे ऐसे। तो यशोदा रानी ने करा, आंगन में एक छकड़ा रखा था, उस छकड़े को आंगन में लाया, उसके ऊपर कई सारे माट मटका रखे और पलना उसके नीचे डाल दिया कि धूप भी ना लगे और कन्हैया सोत रहे। और अंदर जगह खाली कर ली, वहां बैठ के सारी गोपियां बधाइयां देने लगी, गावे लगी। सब क्या गाने लगी? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है ना। तो सारी गोपियां जैसे ही गाने लगी, भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुल गई
अब कोई भक्त भगवान को पुकारे और भगवान सोते रहे, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ भगवान सोच रहे हैं बधाइयाँ हमारी अंदर गावे जा रही हैं और हम बाहर सो रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा दुखदाई बात है। मन ही मन यह सोचा और स्वयं ने क्या किया, स्वयं ने सोचा कि मैं अपना आकर्षण ऐसा क्या करूं कि मैया मुझे यहां से लेकर अंदर ले चले, कि मैं जग गया हूं। तो देखिए बच्चों का सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र क्या होता है? बच्चों के पास भी एक अस्त्र होता है। कौन सा अस्त्र होता है? बालानाम रोदनम बलम। बच्चों को अगर कुछ भी चाहिए तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। मेला में गए, माँ माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, माँ ने मना किया, वहीं रोना प्रारंभ, फिर माँ को लेना पड़ता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी रोना शुरू किया। अब वहां गोपियां 50-60 इतनी गोपियां गा रही हैं, यहाँ भगवान अकेले रो रहे हैं। गला फाड़ फाड़ के रोया भगवान ने, कोई भी असर तो हुआ ही नहीं, कोई ने कुछ नहीं किया। भगवान को आया क्रोध, भगवान ने अपनी एक लात मारी उस छकड़े पे तो पलट गई गाड़ी और सारे मटके फूट गए बारी बारी, नम 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 नम, इस प्रकार सारे मटके फूट गए। अब यशोदा मैया ने मटके फूटने की आवाज सुनी, गाड़ी पलटने की आवाज सुनी तो बाहर आई, देखी कि गाड़ी टूट चुकी है, मटके फूट चुके हैं। पालना को देखी तो कन्हैया को उठा के अपने हृदय से लगा ली और सोचने लगी, आंधी चली नहीं, तूफान आया नहीं, बैल एल भी कोई गया नहीं, सांड कोई चला जाए तो गाड़ी में लात मारे, ये गाड़ी रखी रखी कैसे पलट गई? तो उतने में 2 ग्वाला दौड़ के आए और कहने लगे, मैया हम बताएं कैसे भाऊ? मैया पूछने लगी, बताओ लाला कैसे है गए हो? वो लाला कहवे लगे कि मैया हमने देखो कि थोड़ी देर के बाद कन्हैया यहाँ जाग गए हो, वो उठो और जोर जोर से रोवे लगो। हमने सोचा कि हम हमारा खेल बंद करके कन्हैया को उठाएं और आपकी गोद में दे दें। जब तक हम आते कन्हैया को ऐसी गुस्सा आई, इनने एक लात मारी तो पलट गई गाड़ी। अब ये बात किसने सुनी? यशोदा रानी ने एक चपेट लगाई, बोली दारी के भांग पी के आए हुए का? हाँ, 1 महीनों को छोरा जो अभी अपने हिसाब से चल ना पाए, इके लात मारने से गाड़ी पलट जाए? जा माता पिताजी को बोलना कि भांग पीना छुड़वाओ मेरा। अब वो बच्चे जितने आए थे सब सौगंध खा खा के कह रहे, मैया तेरी सौगंध, मैया मेरी सौगंध, मैंने सच बता रहा हूं, जो कन्हैया ने लात मारी तो वह पलट गई गाड़ी। कोई नहीं मानता, सब सोचते बच्चे तो है होते ही हैं, बच्चों की बातों में क्या आना। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन लीला करी। इसके पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया के साथ खेल रहे थे, छोटे से थे 3 महीने के। अब मैया कन्हैया को उठा उठा कर हवा में झुलाती और जैसे ही कन्हैया हंसने लगते तो बड़े प्रसन्न होती, फिर दुग्ध पिलाने लगती। अब भगवान सोचते थोड़ा दूर तक जाऊं, ऊपर उड़ूं तो मुझे अच्छा लगे। इतने में भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि कौन आ रहा है, तो बवंडर के रूप में मामा जी ने एक तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा था। तो मन ही मन सोचने लगे, देखो मेरी मैया मेरे को ज्यादा दूर तक उड़ा नहीं पा रही, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब इस उड़न खटोले के ऊपर बैठ के पूरा ब्रज घूमूंगा मैं। ये बात सोची, अब सोचने लगे मैया मोह छोड़े तभी तो मैं बैठूं उड़न खटोला। मैया छोड़े तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ करा। धीरे धीरे इतने भारी हो गए कि यशोदा मैया ने स्वयं ने अपने हाथों से उठा के जमीन में रख दिया और दोनों आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। अब यशोदा मैया सोचती, इतनो भारी कहां से है गए, अब भी तो इतनो हल्को तो कि मैं उड़ा उड़ा के खेलती के साथ। अब भगवान ने माया रच दी तो यशोदा मैया सोचने लगी, अरे हाँ
1.5 घंटा से दूध पिला रही हूँ, दूध पिलाने से भारी है गए। अब देखिए माया का प्रभाव देखिए, दूध पिलाने से कोई बच्चा भारी होता है। यशोदा मैया मान गई और कहने लगी लाला अब बाद में खेलेंगे, जरा आंगन में खेल कूद के दूध पचा जा। मैया चली गई घर के अंदर और यहाँ तृणावर्त आया, मौका पाकर भगवान को उड़ा के ले गया। अब भगवान तृणावर्त की पीठ में बैठकर पूरा व्रज घूम रहे हैं कि व्रज में ये देखो, ये मनसुखा का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है। अरे वो देखो वो दही की मटकी रखी हुई है, ये दान गली, ये मान गली। अब गलियों क्यों गिन रहे हैं, कौन सी गली कौन सी गली? क्योंकि चोरों को ना पहले पता रहना चाहिए कि कौन सी गली से कहां भागना है। तो सब लोगों की गलियां देख रही है, दान गली, ये निकुंज गली, ये छुपी गली, ये तनसुका का घर, ये मनसुका, ये सिधामा, ये मधुमंगल, सबको देख लिया। अब जैसे ही वो तृणावर्त बाहर की ओर जाने लगा, मथुरा की ओर, भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी और अपना वजन बढ़ाना पुनः प्रारंभ कर दिया। अब तृणावर्त ने बार बार ये सोचा कि मैंने काले रंग के धोखे में नंद बाबा के यहां से कोई काला रंग का पत्थर तो उठा के नहीं ले आया, ये इतना भारी काहे है रहे हो? बार बार पीछे मुड़ कर देखे। अब कन्हैया जी सोचने लगे देखो ये कितना बेवकूफ है, कितना दुष्ट है ये। लोग पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में भी पत्थर को देख रहा है। मन ही मन बड़ा क्रोध आया भगवान को। भगवान ने बोले जब ये मुझ में पत्थर देख रहा है तो चलो इसका सर भी पत्थर से पटक के फोड़ दो। भगवान ने शक्ति लगाई और उसको लाकर जमीन पे पटक दिया और उसका सर भी उठ गया। अब यशोदा मैया बाहर आई, उन्हीं के आंगन में पड़ा हुआ ये राक्षस दिखा तो वह सोचने लगी कि भाई भगवान आज मैं मान गई, कोई भी राक्षस किसी के मारे से ना मरे, सब लोग अपने कर्म के अनुसार मर जाते हैं। वो पूतना आई, पूतना स्वयं मर गई, ये तृणावर्त आया, ये स्वयं मर गया। जितने भी दुष्ट लोग होते हैं ये खुद के कर्म के कारण मरते हैं, कोई नहीं मारता इन्हें। वरना मेरे 3 महीनों को लाला जो का मारे कोई राक्षस। कन्हैया को उठाई और अपने गोद में रख के खिलाने लगी। अब धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े होने लगे। अब जो वसुदेव जी थे, नंद बाबा तो आ गए थे, वसुदेव जी अपना एक एक दिन गिन रहे कि आज 24 दिन हो गए, आज 9 महीने हो गए, आज 12 महीना हो गए। अब उन्होंने सोचा 12 महीने हो गए, भगवान ये नंद के लाला, नंद ने मेरे लाला को नाम का रखा होगा, क्या पता कोई उल्टा सीधा नाम रख दिया होगा, जरासन, दुर्योधन, दुशासन, भगवान कोई अच्छा नाम रखे। तो उसी समय किसका स्मरण कर लिया? अपने गुरुदेव का, श्री गर्गाचार्य जी का, और उनको कहा गर्गाचार्य जी जरा आप हमारे घर चले जाओ। कहाँ जाओ? हमारे उस वाले घर में चले जाओ जहां पे मेरा कन्हैया लुका हुआ है, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। जाओ महाराज और मेरे लाला को नाम रख के आ जाओ। गर्गाचार्य जी यहां से निकले, नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गए। अब देखिए जहां प्रसिद्ध संत महात्मा जाते हैं ना तो पहले स्वागत सत्कार बड़ा अच्छा होता है। अब जैसे ये पहुंचे तो जो गोपगण थे उनने नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, बड़े अच्छे से सजाया धुलाया, उनको स्नान करवाया, भोजन खिलवाया। इसके पश्चात कहने लगे महाराज बड़ी कृपा भई जो आप हमारे यहाँ आए। गर्गाचार्य जी बोले हम तो तीर्थों में जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारा ये वृंदावन पड़ गया तो ये गोकुल पड़ गया तो रुक गए। देखो बहाना बना दिया। अब नंद बाबा बोले महाराज थोड़े हमारे घर में कष्ट हो रहे हैं। बोलना कि कैसे कष्ट हो रहे हैं? महाराज हमारे यहाँ 2 लाला हैं, बड़ा वाला तो ठीक है लेकिन जब से ये छोटा वाला आया है ना तब से हमारे घर में संकट पे संकट आते जा रहे हैं। कभी कोई आ जाए, कभी गाड़ी पलट जाए, कभी पूतना मर जाए, कुछ भी होता जाता है हमारे यहाँ।
अब कहने लगे जरा इसके ग्रह नक्षत्र देखना, शनि इस पे भारी तो नहीं है, मंगल की 7.5 तो नहीं चल रही। बोलिए राधे राधे, है ना। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हाँ ठीक है, बताओ नाम क्या है, राशि राशि हम देखते हैं, नाम बताओ, नाम क्या रखे। अब जैसे ही नाम की बात सुनी तो कहने लगे महाराज हमने तो इन बालकों को नाम ही रखन भूल गए। 80 वर्ष में छोरा भाई तो इसमें इतने डूब गए महोत्सवों में, नाम रखवो ही भूल गए। अब जैसी ये बात गर्गाचार्य जी ने सुनी तो हंसी से फूले ना समाए कि इतने पागल है गए कि खुशी में इतने पागल है गए कि बच्चे को नाम भी रखवो भूल गए। अब उस समय स्वयं गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद, मैं नामकरण तो कर दूं लेकिन एक संकट आ सकता है, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है जी, क्या दुविधा है? तो कहने लगे दुविधा ये है कि मैं हूं यदुवंश का राजपुरोहित, यदु नामः माचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अर्थात मैं तुम्हारे पुत्र का नाम रखूं और मैं यदुवंश के राजपुरोहित के नाम से प्रख्यात हूं पूरे संसार में, और अगर मैंने तुम्हारे पुत्र का नाम रखा तो कहीं गलती से कंस यह ना समझ ले कि यह देवकी का पुत्र है। तो नंद बाबा ने बोले कंस को पता चलेगा तब समझेगा, महाराज मैं ऐसो काम करूं पड़ोसियों को पता ना चलन दूं। महाराज आप जाइए गौशाला, मैं सबको छुट्टी देता हूं, और वहां आप अपने पोती पत्रा लगाइए, वहीं पे नाम रख दीजिएगा। अब अंदर गए और यशोदा रानी और रोहिणी जी को, यशोदा रानी और रोहिणी जी को कह दिया कि देखो हमने बालकों का नाम नहीं रखवाया, एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, उनसे नाम रखवा लिया जाए। और नाम बता के चले गए गर्गाचार्य जी महाराज। अब जैसे ही नाम बताया कि गर्गाचार्य जी, तो रोहिणी मैया बोलने लगी देखो यशोदा रानी, ये सन्यासी का बड़ो नाम सुने हमने। क्या सुने? बड़ा नाम सुने, बहुत अच्छे महात्मा है, प्रसिद्ध महात्मा है, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे, नाम बस सुना है, अब इनमें सिद्धि इद्धि है कि नहीं पता नहीं। तो देखिए पहले के समय जब ऐसा होता था तो परीक्षा कौन लेता था? जिस यजमान के यहाँ चल जाए तो हंसी मजाक में थोड़ी बहुत परीक्षा ले लेते थे कोई भी। आज के समय तो मीडिया आती है, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के पास मीडिया पहुंचती है, महाराज आपके पत्रा में लिखिए हमारा नाम का है। बोलिए राधे राधे। यहां यशोदा रानी जी ने रोहिणी से कहा कि रोहिणी सुन, तेरे लाला को मोए दे दे और मेरे लाला को तू ही दे दे, लाला बदल के चलते हैं। यदि इस पंडित ने बता दिया तो पक्को पंडित निकलो, वरना घटिया माल है। अब ऐसा सजा धजा कर भगवान श्री कृष्ण को नीलांबर पहनाकर और बलराम जी को पीतांबर धारण करवाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारी हैं, श्याम वर्ण है इसलिए हमेशा पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हैं। अब उल्टा कर लिया, रोहिणी जी का पुत्र यशोदा मैया ने रख लिया, यशोदा मैया का पुत्र रोहिणी मैया के हाथ में दे दिया और चल दी गौशाला की ओर। गौशाला की ओर गई और कहने लगी दंडौत महाराज, नमस्कार। अब महाराज तो समाधि में बैठे थे, बैठ गई। अब इनकी समाधि खुली तो आशीर्वाद किया। इसके पश्चात किसको देखने लगे? रोहिणी मैया के गोद में भगवान श्री कृष्ण थे, कृष्ण जी को देखने लगे एक टक नजर से, और देखते ही देखते उनकी समाधि लग गई। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया ये सोचने लगी, भविष्य देख रहे होंगे, माथा में कोई लकीर दिख गई होगी, दुविधा हो रही, बूढ़े हो गए ना, थोड़ी दुविधा हो रही होगी समझने में, इसलिए देख रहे हैं।
अब देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। एक नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। वासुदेवाय श्री नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। तो यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज 1 घंटे से लगातार निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए। अब यशोदा मैया सोचने लगी, 1 घंटा से देख रहे हैं महाराज, कछु तगड़ो भविष्य बताएं, जरूर हमारे लड़का परम पराक्रमी निकले, कहीं राजा बने कहीं। अब पूछने लगी, महाराज भविष्य देख लियो तो बताओ। अब महाराज का बताए, महाराज तो समाधि में गए, बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। रोहिणी मैया बोली, बहन मोहे तो लगे कि गर्गाचार्य जी की सासू ना चले, निकल लिए। अब जैसी बात यशोदा मैया ने सुनी तो देखने लगी कि आग भी ना झपके, दिल की धड़कनों ना चले, हिले डुले भी ना। तो मन ही मन सोचने लगी, ये महाराज को कलंक देवे को हमारे घर में लो, तो अभी तो खेलते कूदते थे, इतने प्यार से अभी तो हंस के बात कर रहे थे हमसे, ये क्या हो गया 2 पल में। तो हिलावे डुलावे लगी स्वयं, महाराज उठो, महाराज उठो। गर्गाचार्य जी समाधि से खुली। अब कहने लगे, देख लिए भविष्य महाराज? हाँ हाँ भविष्य देख लिया। तो महाराज बताओ क्या भविष्य देखा, क्या नाम रखा? गर्गाचार्य जी बोलने लगे, नाम? मन ही मन सोचते, इनको देखकर तो हम अपना नाम भूल गए, इनको नाम कहाँ रखे? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इनको देख के तो हम अपना ही नाम भूल गए, इनको नाम क्या रखें? यशोदा मैया पूछने लगी तो कहने लगे, फिर से एक बार ध्यान से दोनों को देखा। कृष्ण जी को इस बार ज्यादा नहीं देखा, थोड़ी देर में घूम गए कि भैया बदल ना जाए, फिर से समाधि ना लगे। उतने में सोचने लगे, हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही। तब यशोदा मैया जी की गोद में जहां बलराम जी बैठे थे, उस तरफ उंगली करके कहते हैं, ऐसे दिशा दिखलाते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। क्या कह रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो, महारानी ये अवश्य ही रोहिणी जी का पुत्र है, और यह पुत्र तो है ही, इसका नाम भी हमने सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है? आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदुः। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी कि ये रोहिणी का पुत्र है तो हाथ जोड़वे के कहवे लगी, हाँ महाराज ये रोहिणी का पुत्र है, लेकिन महाराज हम परीक्षा ना ले रहे थे, हम ना हमारे दोनों के बच्चों से बराबर प्रेम करें, एक भी अंतर ना समझे, इसलिए मैंने उसके पुत्र को उठा लिया, उसने मेरे पुत्र को उठा लिया। तो नाम क्या रखा? नाम पहले रख दिया राम। उसके बाद कहने लगी ये परम शक्तिशाली होंगे, तो नाम रख दिया बल। अब बोले महाराज ये छोटे 2-2 अक्षर के नाम क्यों रख रहे हो, कोई अच्छा तगड़ा नाम बताओ। तो कहने लगे दोनों को मिला लो,
तो इनका एक नाम हो गया बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। और कहने लगे एक समय आगे चलकर ये यदुवंश को एकत्रित करेंगे, इसके लिए इनका एक नाम शंकर्षण होगा। अब यशोदा मैया कहने लगी, महाराज बलराम को नाम तो रख दे, इनको नाम भी जरा बता दो हमारे लाला को, इनको नाम का है गो, इनको भविष्य का है गो। तो नाम रखते हुए कहने लगे कि महाराज इनका, महारानी इनको नाम का बताएं हम, क्या नाम है इनके? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। महारानी इनका नाम मैं क्या दूं, इनके बहुत नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि, इनके इतने नाम हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सत्यनारायण सहस्त्र नाम, सारे के सारे इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। और इतना तो छोड़ो, अब जो ये गुण और कर्म इनके होंगे उनके अनुसार भी इनके कई नाम होंगे। अब जैसे ही ये सब सुनने लगे तो महाराज इतनो नाम ना बताओ, एक नाम चोखो सो नेक सो, एक छोटो सो नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, ठीक है महारानी, इनका मैं एक नाम रख देता हूं कृष्ण। अब यशोदा मैया बोली कृष्ण, महाराज तो को मतलब भी बता दो, अर्थ क्या होता है कृष्ण का? तो कहते हैं आकर्षति इति कृष्ण, जो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। और हमारे भगवान एक चीज केवल चेहरे से आकर्षित नहीं करते, कोई भगवान को देख ले तो आकर्षित हो जाता है, कोई आंखों में पर्दा डाल दे तो भगवान के पास जाए, तो मात्र स्पर्श मात्र से भगवान उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब छुए भी ना तो केवल वाणी सुनकर भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वाणी भी ना सुने तो केवल सुगंध मात्र से भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जो उनके पास जाए किसी न किसी प्रकार भगवान उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। यशोदा मैया पूछने लगी, महाराज जरा जो भी बता दो क्या बनेगा ये बड़ा होकर। आजकल के लोगों को भविष्य जानने की बड़ी इच्छा होती है कि महाराज हम भविष्य में अमीर होए का नहीं, महाराज हमारे जीवन में सुख आएगा कि नहीं। हमारे संत महात्मा कहते हैं हर हाल, जिस हाल में रहो उसी में खुश हो जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब भविष्य बताते हुए कहने लगे, यशोदा मैया कहने लगी राजा बनेगा कि नहीं, हमारे नंद बाबा यहाँ के राजा हैं, ये मेरा छोटो कृष्ण ये कहीं को राजा बनेगा कि नहीं। तो क्या कहने लगे गर्गाचार्य जी, नहीं महारानी ये राजा आजा ना बनेगो, ये तो पक्का चोर निकलेगो। क्या बनेगा? चोर बनेगा, ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। और चोर भी कैसा? लोग चोरी करते हैं, ये चोरी करना सिखाएगा भी, ट्यूशन खोलेगा घर में, और ट्यूशन का नाम क्या होगा? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल, ये उसका अध्यक्ष बनेगा। कहने लगे महाराज घर में कोई 9 लाख गाय कछु खावे पीवे की कमी ना आए, क्या चोरी करेगा जी? तो कहने लगे महारानी एक चीज चुराए तो बताने में भी आसानी हो जाए, ये दूध दही घी माखन ये सब भी तो चुराएगा ही, लेकिन ये तो किसी का चित्त चुराएगा, किसके हृदयों का हरण कर लेगा, कईयों के चीर चुरा लेगा, साड़ी उठा के ले आएगा जी। इस प्रकार का चोर बनेगा हमारा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अब ऐसे भविष्य का वर्णन सुना तो बोलने कि महाराज और मत सुनाओ, हमें डर लगे। प्रणाम करी और चल के अंदर आ गई।
और कहने लगे रोहिणी सुन, महाराज पक्के वाले पंडित निकले लेकिन ना नाम टेढ़े मेढ़े रख दिए। कृष्ण, ये कृष्ण नाम ही नहीं निकल पाए मुंह से। राजस्थान अथवा गुजरात में एक जगह है जिसका नाम था कृष्णगढ़। अब वहां के लोगों की जीभ ना पलटे तो नाम रख दिए किशनगढ़, नाम ही ना निकले। सुन रोहिणी, मैंने तो नाम सोच के रखे हैं। इनने कृष्ण बलराम रखे नाम, मैं नाम रखत हूं कनुआ बलुआ। बड़ो प्यारो नाम, बड़े जल्दी निकल जाए। कनुआ और बलुआ, तेरे वाले को बलुआ नाम, मेरे नाम को कनुआ नाम। बोलिए कनुआ बलुआ भगवान की जय हो। इसके पश्चात गर्गाचार्य जी वहां से गए और अनेकों प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी। तो चलिए उनकी बाल लीलाओं की ओर हम अग्रसर होते हैं। अब एक बार भगवान 1 साल के हो गए, धीरे धीरे चलना भी प्रारंभ कर दिया भगवान ने। आंगन से बाहर चल दिए लुढ़कते लुढ़कते। अब एक कुआं था, कन्हैया जी उस कुएं के अंदर झांक के देखने लगे। तो कुआं का पहले पानी बहुत निर्मल रहता था। अंदर देखे जैसे ही भगवान ने, तो अंदर एक और कान्हा दिखने लगा, स्वयं का दृश्य दिखने लगा। तो कन्हैया जी ने जैसे ही अपना दृश्य देखा तो कहने लगे, अरे ओ ग्वाला, तू कौन है? तो अंदर से भी आवाज गूंजती हुई बाहर आई, अरे ओ ग्वाला, तू कौन है? अब मन ही मन सोचने लगे, ये ग्वाला मोहे कह रहे, अभी रुकते को सबक सिखाता हूं। अपने बलराम जी को बुलाया, भैया देखो ये कोई ग्वाला है, मेरे को डांट रहा है। अब बलराम जी स्वयं अंदर आगे आए। बलराम जी ने जैसे ही देखा कि एक ग्वाला है, तो उतने में बलराम जी का भी दृश्य दिखने लगा। तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, देखो बलुआ भैया, ये भी अपने भाई को बुला लियो, जाओ तुम दोनों को पीट के आओ जरा। इतना जैसे ही देखा तो बलराम जी कुएं में कूद गए। कुएं में कूद गए तो अंदर जाके पता चला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी कहने लगे, कन्हैया अंदर तो कोई ना है। कन्हैया कहने लगे, मैं तो पहले से जानू अंदर कोई ना था, मौत तो है गीले करवाना चाहत तो। अब बलराम जी ने सुनी, मोहे गीलो करवाए चाहे, ठीक है कन्हैया जरा रस्सी फेंकियो। अब बाहर निकालने के लिए रस्सी फेंकी भगवान ने, तो बलराम जी ने एक झटका मारा और भगवान को भी अंदर ले आए। अब दोनों अंदर ही अंदर डूब रहे, ऊपर आ रहे, डूब रहे, ऊपर आ रहे। दोनों चिल्लाने लगे, मैया, अरे ओ मैया बचा, मैया बचा। इतने में यशोदा मैया आई। अब देखेंगे अंदर दोनों हैं, दोनों अंदर डूब रहे हैं। तो मैया ने एक बाल्टी दी, किसमें आ जाओ। अब दोनों एक दूसरे से बोलते, भैया पहले तू जा, भैया पहले तू जा। अब क्यों बोल रहे हैं भैया पहले तू जा? जो पहले जाएगा मार उसको पहले पड़ेगी। बोलिए राधे राधे। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे पहले तू जा। फिर दोनों ने निर्णय किया दोनों एक साथ चलते हैं। भगवान ने दोनों को लेके आया, दोनों अंदर से बाहर आए। उसके बाद यशोदा मैया पूछने लगी, कहाँ अंदर कूदे थे? तो कहने लगे, मैया तुम आओ, देखो आओ। अंदर दिखावे लगे तो फिर 3 लोग दिख रहे हैं अंदर, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और स्वयं यशोदा रानी। और कहने लगे, देखो मैया, उस बालक ने भी अपनी मैया ले आओ, मैं ओई के मार पे गए तो। अब यशोदा मैया ने जब ये बाल लीला देखी तो हृदय से लगा लिया और दोनों को लाड़ प्यार करने लगे। एक बार प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण उठे और जोर जोर से रो रहे हैं। अब माता बड़ी निर्मल स्वभाव की होती हैं, पूछने लगी, कन्हैया कहाँ है गयो, किस कारण से रो रहा है? तो कन्हैया रोते ही जा रहे, रोते ही जा रहे। अब मैया ने पूछा, काहे रो रहे हो? तो कहवे लगे, मैया तू मोहे दूध ना पिलावे, तूने मोहे जब गर्भ में रखो हुए तूने अच्छे से ना रखो, दूध मक्खन नहीं खाए उस समय। अब मैया कहवे लगे, का है गयो लाला?
तो कन्हैया कहने लगे, अरे मैं कल देखो एक गैया का बछड़ा हुआ। मैंने बोला अच्छा, ओ श्यामा की बछिया हुई उसको देख के आया? बोलने लगा हाँ, इसी कारण से मैं गुस्सा हूं। कहने लगे किस कारण से गुस्सा है लाला? तो स्वयं कहने लगे, मैंने उसको देखा, उसका मुंह खोला, उसके दांत गिने तो उसके कई सारे दांत थे। और मैया मैं 1 साल को है गए हो, अभी भी मेरे दांत आ ही नहीं रहे, 4 ठो दतुइयां दिख रही हैं बस। तूने जरूर अच्छे से खिलायो पिलायो ना, इसलिए मेरे दांत ना निकल रहे। अब यशोदा रानी मन ही मन हंस रही है, सोच रही है कि एक छोटा सा बालक की क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। बोलने लगे, तूने मुझे अच्छे से ना खिलाया इसलिए मेरे दांत ना निकल रहे। अब यशोदा रानी ने जैसे ही ये सुना तो कहने लगी, कन्हैया तू ना माखन खाए, अब माखन बड़ो चिकनो हुए तो उससे ना